जनता को मूर्ख बनाना नेताओं का सबसे पसंदीदा शौक रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह सरकार ने बुजुर्गों की आस्था से ही खिलवाड़ कर दिया। वादा किया कि पहली बार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और तीर्थ यात्रा करवा दी बीजेपी नेताओं और उनके करीबियों और उनके रिश्तेदारों की। इसीलिए अब हम डीएनए में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के नाम पर शिवराज सरकार के पाप कर्मों की पोल खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 23 फरवरी 2023 उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि इस बार मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को भी तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए सिर्फ ट्रेन से लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि हवाई जहाज से भी लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने फरवरी में तीर्थ यात्रा का ऐलान किया। उसके बाद अलग अलग मंचों से अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाने का सपना दिखाते रहे और अपनी इस योजना का गुणगान गाते रहे। बुजुर्गों, तीर्थ दर्शन फिर शुरू हो गई है। रेल से अभी हो रही है, लेकिन अकेले रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा। हवाई जहाज से, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जहां जहां हवाई पट्टियां हैं तीर्थों में, अब हवाई जहाज से भी यात्रा होगी, तीर्थ दर्शन यात्रा। अरे हमारे बुजुर्गों को एक बार हवाई जहाज में बैठ लेने दो यार। बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? इसीलिए तो बहादुर कह रहा था, नया जमाना आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी में योजना का ऐलान किया और मई में पहली हवाई तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई। ये तस्वीरें 21 मई 2023 की हैं, जब तीर्थ यात्रियों के पहले बैच यानी जत्थे को रवाना करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कई कैबिनेट मंत्री भोपाल के एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिन्होंने सभी 32 यात्रियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ यात्रियों के गले मिलकर उनको विदा किया और यात्रा सफल होने की कामना भी की और फिर सभी तीर्थ यात्रियों ने प्रयागराज के लिए उड़ान भरी। ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम सबको। और इस तरह हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, जिसके लिए शिवराज सरकार की खूब तारीफ हुई। लेकिन जब जी न्यूज ने हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर जाने वाले इस पहले जत्थे में शामिल लोगों की कुंडली निकाली, तो इस योजना के जरिए शिवराज सरकार के पाप का पर्दाफाश हो गया। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का सौभाग्य कमाने वाले लोगों के नाम की एक लिस्ट आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीब बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाने वाली इस योजना का लाभ बीजेपी के ही पदाधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने उठा लिया। जी न्यूज को जांच में पता चला कि गरीब बुजुर्ग के हक पर डाका डालकर शिवराज सरकार ने बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा योजना का लाभार्थी बना दिया। भोपाल से तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए लोगों की लिस्ट में कोई यात्री बीजेपी मंडल अध्यक्ष रहा तो कोई महामंत्री। अब मैं आपको इस लिस्ट के कुछ नाम पढ़कर बता रहा हूं और उन लोगों के बीजेपी से संबंध भी बता रहा हूं। बृज मोहन पचौरी, पीपल चौराहा, भोपाल, मंत्री विश्वास सारंग के करीबी हैं। उनका बेटा नीरज पचौरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष है। राम प्रसाद चंदौरिया, ये भी मंत्री विश्वास सारंग के करीबी हैं। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश महामंत्री जैसे बड़े पदों पर रहे हैं। रामलाल प्रजापति बीजेपी नेता हैं। तिलहन संघ समिति में 10 साल चेयरमैन रहे। इनकी बहू भी बहन मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के पद पर है। नारायण सिंह, इनके बेटे राजेश रघुवंशी बीजेपी में जिला महामंत्री हैं और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के करीबी हैं। राम सिंह कुशवाहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मंडल से लेकर जिला कमेटी तक के पदों पर रह चुके हैं। नरेश भार्गव खुद बीजेपी से हैं। मंडल उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला मंत्री रह चुके हैं।
सिया कुमारी शर्मा बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री रह चुकी हैं। ये तो वो नाम हैं जो सीधे सीधे बीजेपी से जुड़े हैं। इसके अलावा कमला चोकसे, हरप्रसाद लोधी, कोक सिंह, दिनेश शर्मा ये भी तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी बने हैं। वो भी बीजेपी कार्यकर्ता या सपोर्टर हैं। ये भोपाल से तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री थे, जिनमें से ज्यादातर बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। कोई किसी विधायक का करीबी या रिश्तेदार है, तो कोई किसी मंत्री से जुगाड़ लगवाकर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर आया है। और अगर आपको हमारी बात पर जरा सा भी संदेह है तो चलिए हम आपको कबूलनामे भी सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हवाई यात्रा करवाई। कैसे जानकारी लगी थी कि बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर सरकार भेज रही है आपको? वो हमको जानकारी हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी द्वारा प्राप्त हुआ था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हवाई यात्रा निकाली है, उसके लिए तुम्हारा हम नाम भेज रहे हैं। और हमने कि भेज दीजिए साहब। किसका फोन आया था? विश्वास भैया का। अच्छा। विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनने हमारे लिए फ़ोन लगाया था कि हम आपके लिए तीर्थ दर्शन भेज रहे हैं। तीर्थ दर्शन प्रयागराज तीर्थ दर्शन पर पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा। तो आपकी क्या राय है? मैंने पहुंचा दीजिए साहब, अब जाने के लिए तैयार। बीजेपी से आप कब से जुड़े रहे हैं? किन किन पदों पर रहे हैं आप? मैं बीजेपी से हमेशा जुड़ा रहा हूं और मैं स्टार्टिंग में जब वीर जगन्नाथ राव जोशी चुनाव लड़े थे यहाँ से, उस समय पोलिंग एजेंट बनाया गया था। फर्स्ट टाइम उस समय मैं छोटा था, 17 साल का था। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का मंत्री भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का स्टेशन का मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ और इसके बाद में मैं जिले का अनुसूचित जाति मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जिले का प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा हूँ, बहुत पदों पर है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूँ मैं। ये मुख्यमंत्री हवाई यात्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं साहब, ये तो माननीय शिवराज सिंह जी ने गजब ही कर दिया। हम बुजुर्गों को कहाँ हम जाते, प्लेन देखा करते थे खेत जाने में, ऊपर से प्लेन निकलते थे और उन्होंने जो व्यवस्था दी है वहाँ भेजने की और हमारी जो व्यवस्था कराई है, भगवान उनको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। कैसे जानकारी लगी थी हवाई यात्रा? ये हमें पता लगा कि प्लेन से भी यात्राएं होने जा रही हैं। किसके थ्रू पता लगा? कैसे? ये जैसे ट्रेन से जाते थे, इनसे जाते थे, इन लोगों जानकारी कैसे लगी थी? ये जानकारी मुझे लगी, सीओ ने बताया, जनपद पंचायत सीओ ने, कि प्लेन से यात्राएं हो रही हैं। पार्टी के लिए कब से काम करते रहे? मैंने साहब जब से होश संभाला है तब से मैं माननीय लक्ष्मण जी शर्मा जीवित थे और उनके इशारे पे मैं दौड़ता था। करुंदिया के रहने वाले थे, वो एक मास्टर थे, वो मेरे गुरु भी रहे और फिर वो आ गए यहाँ राजनीति में, एमएलए बन गए। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए समर्पित रहा हूँ। सारा काम मैं साहब मंडल का उपाध्यक्ष रहा, मंडल में मंत्री रहा, जिले का मंत्री रहा, जिले में मंत्री रहा और आजकल मैं स्थायी आमंत्रित सदस्य हूँ जिले का। जब खुद तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठाने वाले लोग बता रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़े हैं या किसी बड़े बीजेपी नेता के सौजन्य से उन्हें इस यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अब यकीन ना करने की कोई वजह है ही नहीं। और ये सिर्फ भोपाल में नहीं हुआ, रायसेन जिले में भी हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर जाने वालों में बीजेपी नेताओं को प्रायोरिटी दी गई। इसका सबूत भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर शिवराज सरकार के मंत्री प्रभु राम चौधरी ने फेसबुक पर डाली। इस फोटो में वो रायसेन जिले से हवाई तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लाभार्थियों को विदा करते देखे जा सकते हैं। प्रभु राम चौधरी के साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं रायसेन से पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, जो रायसेन से 2003 से 2007 तक के जिला अध्यक्ष रहे। उनका नाम भी तीर्थयात्रियों वाली लिस्ट में है। इसके अलावा प्रभु राम चौधरी के विश्वसनीय और खासम खास मलखान सिंह और कालू राम विश्वकर्मा भी तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए थे। यानी मंत्री प्रभु राम चौधरी ने प्रभु के दर्शन करने के लिए अपनों को ही तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। ये तो वही बात हुई कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। और इसका असर यह हुआ कि जो बुजुर्ग वास्तव में हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने के योग्य थे, उनका हक
बीजेपी नेता ने खा लिया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तय हो चुकी है कि इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। उसको मनाने के लिए सरकार के खजाने को उनके ऊपर लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तीर्थ दर्शन के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज कर रही है, कोशिश कर रही है कि इनका देवतुल्य कार्यकर्ता जो इनसे दूर जा चुका है वो चुनाव में आकर इनके साथ काम करे। आपने देखा होगा अपना बूथ मजबूत का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, तो इनका कार्यकर्ता बूथ तक पहुँचा ही नहीं था। इनकी विकास यात्रा को जनता ने खदेड़ दिया था। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है, तो उसको मनाने के लिए हर तरह का ये प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आकर इसकी जांच जरूर कराएगी कि आप हवाई यात्राओं पर इतना पैसा खर्च अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीबों के हक पे लगातार डाका डाल रही है सरकार। मैं एक नहीं, मैं देखता हूँ आपके चैनल पर भी मैंने देखा है कि आपने कई योजनाओं का भंडाफोड़ किया है। सरकार को फिर भी ये शर्म है कि आती ही नहीं। इसकी एक पात्रता सूची होती है। उस पात्रता सूची में जो लोग तीर्थ दर्शन के लिए पात्र होते हैं उनको तीर्थ दर्शन में ले जाने का काम सरकार करती है। अब वो पात्र व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो इस वजह से वो अपात्र नहीं हो जाता, वो पात्र बना रहता है। मध्य प्रदेश का नागरिक जो मध्य प्रदेश में रहता है और मध्य प्रदेश की उस पात्रता सूची में आता है जिसके अंतर्गत उसे शासकीय योजनाओं का लाभ लेने का हक मिलता है, अब वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, वो कहीं भी काम करता हो, अगर वो पात्रता में आता है, शासकीय पात्रता में आता है, तो उसे उसकी योजना का लाभ मिलता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बीजेपी नेता और उनके करीबी लोग तीर्थ यात्रा पर चले भी गए तो क्या हो गया? कौन से नियम में लिखा है कि बीजेपी वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते? ये बात सही भी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों को इस योजना का लाभ मिला है वो संदेह पैदा करता है। और ये संदेह इसलिए होता है क्योंकि मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने 12 अप्रैल 2023 को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का जो सर्कुलर जारी किया था, उसके मुताबिक उसकी पहली शर्त यह है कि तीर्थ यात्री की उम्र 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि यात्रा का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो इनकम टैक्स ना देता हो। वैसे इन दोनों ही शर्तों पर बीजेपी के तीर्थ यात्री खरे उतरे हैं क्योंकि सभी की उम्र 65 से ज्यादा है और शायद ही उनमें से कोई इनकम टैक्स देता हो। खैर, हम अपनी खबर पर लौटते हैं। जाहिर है ये योजना मध्य प्रदेश के आम लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खास लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या यात्रियों के चुनाव में प्रक्रिया का पालन किया गया? क्योंकि सर्कुलर के हिसाब से यात्रियों के सिलेक्शन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है और नियम है कि अगर तय संख्या से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं तो फिर यात्रियों का चुनाव कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से किया जाए। भोपाल जिले में तीर्थ यात्रा करने के लिए 38 आवेदन मिले थे, लेकिन जत्थे में 32 लोग गए। सवाल यह है कि क्या इन 32 लोगों का चुनाव कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से किया गया था? और अगर किया गया था तो फिर इसमें बीजेपी नेताओं की ही लॉटरी कैसे निकल गई? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन 6 लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए वो भी बीजेपी नेता या उनके करीबी ही थे? वजह चाहे जो हो, हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाने का जो वादा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने प्रदेश की आम जनता और बुजुर्गों से किया था, उसका असली फायदा तो बीजेपी नेताओं ने उठा लिया है। जो लोग वाकई इस योजना के लाभार्थी होने चाहिए वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। जैसे कि 70 वर्ष की राजबाई जो हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उनकी ये इच्छा शायद ही पूरी हो पाए क्योंकि इनका ना तो किसी विधायक से कोई संपर्क है और ना ही कोई मंत्री इनका जानकार है। क्या नाम है आपका? राजबाई। कहाँ रहती हो? चांदमढ़। कितनी उम्र? 70। अच्छा, परिवार में लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, गरीब हो गया? मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन के लिए भेज रहे हैं। हाँ। जाना चाहती हैं आप? हम चले जाएंगे, कोई ले जाओगे भैया, तो चल भी की बने नहीं है अपन से। अच्छा, कोई साथ में हुए हमारे। अच्छा, तो हम चले जाएंगे। मौका मिलेगा तो हवाई जहाज से जाने के लिए तैयार? हाँ, मौका मिले तो चले जाएंगे। कभी हवाई जहाज में बैठी हैं आप? नहीं बैठे भैया, हमने देखी नहीं है। हमने बैठना चाहती है? बैठ जाए, आप ले जाओगे तो देख आएंगे। मुख्यमंत्री जी ले जाएंगे? हाँ, ले जाए तो देख आएंगे भैया, आप लोगों की मेहरबानी हो तो। 70 साल। हाँ। जरा सोचिए, कोई धर्म कर्म इसलिए करता है कि उसे पुण्य मिलेगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना भी एक धार्मिक कार्य है,
लेकिन धर्म के इस काम में भी राजनीतिक मकसद पूरा कर लिया गया और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का लक्ष्य पुण्य कमाने से ज्यादा वोट कमाना ज्यादा हो गया। वैसे जिस तरह से बीजेपी नेताओं और उनके करीबियों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का लाभार्थी बनाया गया, उससे तो एक ही कहावत याद आती है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। Zee News.